हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस यार, बिना कोई देर के आते हैं अपने हैकर के डैशबोर्ड पे। और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 28 है। तो बस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। और आज हमारे डे 28 की प्रॉब्लम है रेगेक्स पैटर्न एंड इंट्रो टू डाटाबेस। तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे और देखते हैं। तो जो आज की हमारी प्रॉब्लम है उसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टुडे वी आर वर्किंग विद रेगुलर एक्सप्रेशन, चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल वीडियो। ठीक है, तो आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले बेसिक्स। तो आते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको हम रेगेक्स भी कहते हैं। तो दिस इज ए मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग ए सबसेट ऑफ कॉमन कैरेक्टर। तो जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है यार, वो कुछ ऐसा होता है कि वो डिस्क्राइब करता है एक सेट ऑफ स्ट्रिंग को जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एंड ABA एंड ACA आर दैट दे ऑल स्टार्ट विद एंड एंड विद द लेटर ए। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ जिसमें हमारा ये दिया हुआ है AAA एंड ABA, और इसमें तो इसमें देखो आप कॉमन एक है, तो जो स्टार्ट और एंड हुआ है उस तीनों में केवल ए से हुआ है। ठीक है, तो वही हमारा कुछ ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन काम करता है। तो उसको देखते हैं आगे। रेगुलर एक्सप्रेशन एड ए लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू स्ट्रिंग दैट मेक्स इट इजियर टू सर्च एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो हमारे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने में एक और ही अलग लेवल ऐड करता है, जिससे कि हम स्ट्रिंग को बहुत ही आसान तरीके से कहीं भी सर्च कर सकते हैं और उसको जब भी उसमें कुछ गलतियां हों या उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना हो तो हम उस टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वाइल दे कैन सेम वेरी कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट। और जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टार्ट में यूज करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। मेरे से साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, और बहुत ही कंफ्यूजिंग था। लेकिन अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो गई तो अब चीज़ें आसान लगने लगी हैं। ठीक है, द सिंटैक्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन इज प्रीटी स्टैंडर्ड अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो सिंटैक्स होता है हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन का वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग सिंटैक्स होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर क्लासेस। दिस इज नॉट ए क्लास इन द ट्रेडिशनल सेंस। जैसा कि अभी तक हम क्लास यूज करते आ रहे हैं, क्लास उसके बाद मेथड हम बनाते थे, तो वैसा कुछ क्लास यहाँ पे नहीं है उसको, बट रेदर ए टर्म दैट रेफर टू ए सेट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर दैट कैन बी यूज टू मैच ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम सम इनपुट स्ट्रिंग वेयर वन। बट जो हमारी कैरेक्टर क्लासेस जो यहाँ पे होती हैं वो कुछ ऐसी यूज होती हैं कि एक सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि यूज होता है, जो भी हमें सिंगल कैरेक्टर एक इनपुट की तरह स्ट्रिंग में दिया जाता है तो उसको मैच करने के काम आता है। और यहाँ पे कुछ उसके बेसिक फॉर्म दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। हियर आर द सम बेसिक फॉर्म। तो पहला है इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई द व्हाट यू वुड लाइक योर एक्सप्रेशन टू मैच विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो जिस भी चीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं वो कैरेक्टर क्लासेस होती हैं, और इसी को हम यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए, और जिस चीज से मैच करना होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट है और A to F है। विल मैच एनी लोअर केस A थ्रू F कैरेक्टर। तो जब भी हमें A से F के बीच में अगर किसी कैरेक्टर को मैच करना होगा और भी लोअर केस होना चाहिए, तो हम ऐसे कुछ बना देते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बीच में A to F लिख देते हैं। बस ऐसे ही कुछ होता है। और सेकंड है प्री डिफाइंड। तो स्लैश जो होता है हमारा ये उसका साइन है। तो जो स्लैश है फॉलोड बाई ए लेटर। फॉर एग्जाम्पल जो स्लैश डी होता है फॉर मैचिंग डिजिट 0 to 9। और तो जो हमारा स्लैश डी हम करते हैं उसको मैच करने के लिए यूज करते हैं जो 0 से 9 के बीच में चीजें होती हैं, जो डिजिट होते हैं हमारे। और स्लैश डी फॉर मैचिंग नॉन डिजिट। और जो स्लैश कैपिटल डी होता है वो मैच करने के काम आता है जो नॉन डिजिट कैरेक्टर होते हैं। ठीक, देयर आर ऑल्सो एडिशनल प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस दैट आर अलाउड फॉलोड बाई ए सेट ऑफ करली ब्रेसेस सच एज स्लैश पी। और करली ब्रेस है और उसके बाद फंक्शन लिखा हुआ है विच मैचेज पंक्चुएशन। तो यहाँ पे एक और भी एडिशनल प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास होती है जिसमें हम करली ब्रेसेस से लिखते हैं और कुछ इस टाइप से हम उसको लिखते हैं, और ए मैच करने के काम आता है जो भी हम पंक्चुएशन यूज करते हैं अपने कोड को लिखते टाइम। जैसे कि यहाँ पे निगेशन है, कोट है, हैश है, डॉलर है, परसेंट है, एंड है, और सारी चीजें जैसे दी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ है सम की कंस्ट्रक्ट टू नो। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ लेना, और सारी बड़ी काम की चीजें हैं, तो इसको आप जरूर एक बार ध्यान दे देना। तो जावा पैटर्न क्लास डॉक्यूमेंटेशन इज रियली हैंडी रेफरेंस टू प्री डिफाइंड
कैरेक्टर क्लासेस। जो जावा हमारा पैटर्न क्लास डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी रेडी टूल है हमारे रेफरेंस के लिए, जो भी हम डिफाइंड कैरेक्टर क्लास यूज करते हैं अपने कोड के लिए। बट देयर आर ऑल्सो मेनी अदर रेगेक्स रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू इंटरनेट। तो बहुत सारे और भी रेगेक्स एक्सप्रेशन है, रिसोर्सेज हैं जो हम इंटरनेट पे अपने देख सकते हैं। तो आप इसको देख लेना एक बार गूगल करके, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिल जाएंगी सीखने के लिए। और नेक्स्ट है हमारा कोडिंग में रेगेक्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा कोडिंग में रेगेक्स कैसे यूज होता है, तो बस उसको देखते हैं। व्हेन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन इन योर कोड, जब भी हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का अपने कोड में यूज करते हैं, यू नीड टू रिमेंबर दैट द स्लैश, जो हमारा एक कैरेक्टर है, तो हमें इस चीज को याद रखना जरूरी है कि जो हमारा स्लैश कैरेक्टर होता है इज एन एस्केप कैरेक्टर। तो जो हमारा स्लैश कैरेक्टर होता है वो एस्केप कैरेक्टर की तरह यूज होता है। और देखते हैं, दिस मीन्स दैट व्हेन एवर स्लैश इज अकर्ड इन ए स्ट्रिंग, और जब भी कभी हमारा स्लैश अकर्ड होता है हमारे किसी भी स्ट्रिंग में, तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ फ्लैग इंडिकेटिंग यू मे बी ट्राइंग टू राइट ए स्पेशल इंस्ट्रक्टर। और जब भी स्लैश हमारी किसी भी स्ट्रिंग में यूज हो रहा होगा तो इसका इंडिकेशन है कि हम कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी कोड को। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्रिंटिंग ए स्ट्रिंग कॉन्टेनिंग द न्यू लाइन कैरेक्टर /n, और जब भी कभी हमें प्रिंट करना होता है किसी भी स्ट्रिंग में, हमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करना होता है, तो हम /n का यूज करते हैं। द बैकस्लैश टेल्स द कंपाइलर दैट यू आर राइटिंग ए स्पेशल इंस्ट्रक्शन। जो हमारा बैकस्लैश होता है वो हमारे कंपाइलर को बताता है कि हम कोई एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं जब भी हम किसी स्लैश का यूज करते हैं अपनी कोड में। एंड द n इमीडिएटली फॉलो इट इंडिकेट्स दैट योर इंस्ट्रक्शन इज दैट इट बी ए न्यू लाइन कैरेक्टर। और जब भी हम n का यूज करते हैं अपने बैकस्लैश के बाद, तो वो उसको फॉलो करता है n और इंडिकेट करता है और एक इंस्ट्रक्शन देता है कि हम एक न्यू लाइन कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, और हमें एक नई लाइन दे देता है। इफ योर इंटेंट इज टू द लिटरल बैकस्लैश कैरेक्टर इन योर स्ट्रिंग, और अगर हमारे इंटेंट है कि हम लिटरल करना चाहते हैं हमारे बैकस्लैश कैरेक्टर को अपने स्ट्रिंग में, देन यू मस्ट राइट इट एज /, और तब हमें कुछ उसे इस तरह लिखना पड़ता है // की तरह। जब भी हमें कभी जरूरत पड़ती है हमें स्लैश को लिखने की, तो ऐसे कुछ कर देते हैं। ओके, एंड राइटिंग ए रेगेक्स स्ट्रिंग इन ए कोड, और जब भी कभी हमें एक रेगेक्स स्ट्रिंग लिखनी होती है अपने कोड में, यू नीड योर प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, सो यू मस्ट प्रिसीड देम विद एन एडिशनल /। और जब भी कभी हमें अपने कोड में रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ती है हमारे जो भी प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास होते हैं उनको बनाते हैं हम पहले, और उसके बाद अब यूज करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं जब भी हमें अपनी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में जाना होता है, और उसको हम कॉल करते हैं यूजिंग एडिशनल /। फॉर एग्जाम्पल, ए स्ट्रिंग इंटेंड टू बी यूज्ड ए रेगेक्स कॉन्टेनिंग द /d कैरेक्टर क्लास मस्ट बी रिटन एज /d। और जब भी कभी हमें स्ट्रिंग में जरूरत पड़ती है हमारे रेगेक्स एक्सप्रेशन की जैसे /d है, तो हम कुछ उसको इस तरह से लिखते हैं /d। देखते हैं आगे। नेक्स्ट, फॉर जावा द इंपॉर्टेंट क्लासेस टू नो आर पैटर्न एंड मैचर। तो जो हमारी जावा में क्लासेस यूज होती हैं वो पैटर्न और मैचर की तरह यूज होती हैं, और इसी का हम ज़्यादातर यूज करते हैं जब भी हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो अ पैटर्न ऑब्जेक्ट इज कंपाइल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जो हमारा पैटर्न होता है वो एक कंपाइल्ड रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का। टू क्रिएट ए पैटर्न ऑब्जेक्ट यू मस्ट इन्वोक वन ऑफ इट्स स्टैटिक कंपाइल मेथड पैटर्न डॉट कंपाइल स्ट्रिंग रेगेक्स। ठीक है, जब भी कभी हमें अपने किसी भी पैटर्न का ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो हम अपने जो भी हमारे स्टैटिक कंपाइल मेथड होता है, जो कि यूजुअली हम पैटर्न डॉट कंपाइल का यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग का रेगेक्स बनाने के लिए, तो हम उसको इन्वोक करते हैं, उसको हम कॉल करते हैं जब भी कभी हमें पैटर्न का ऑब्जेक्ट बनाना हो। नेक्स्ट, यू मस्ट द क्रिएट ए मैचर ऑब्जेक्ट दैट मैचेस योर पैटर्न ऑब्जेक्ट कंपाइल्ड रेगेक्स टू द स्ट्रिंग यू वांट टू चेक। और जब भी हम अपना पैटर्न बना लेते हैं तो हमें एक मैचर भी क्रिएट करना पड़ता है। एक मैचर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि मैच करेगा हमारे जो भी पैटर्न है उसके ऑब्जेक्ट को, जो भी हमारा कंपाइल्ड रेगेक्स होगा, और जो हमारी स्ट्रिंग दी हुई होगी जिसको हम चेक करना चाहते हैं उसको हम मैचर की हेल्प से चेक करेंगे। ओके, टू डू दिस you must invoke patterns matcher method on your pattern object and assign it to a variable of type matcher। और जब भी कभी हमें अपने चेक करना हो हमारे पैटर्न को, तो हम पैटर्न्स मैचर नाम का एक मेथड बनाते हैं जो कि हमारे पैटर्न और जो भी हमारे असाइन वेरिएबल होंगे उनको चेक करेगा। वंस क्रिएटेड ए मैचर ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू परफॉर्मिंग मैचिंग ऑपरेशन। और जब भी हमारा मैचर क्रिएट हो जाएगा, मैचर जो ऑब्जेक्ट है, तो हम अपने जो भी परफॉर्म करना है हमारी मैचिंग का ऑपरेशन उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है और देखते हैं कि हमारा जो मैचर है और पैटर्न हो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग माई रेगेक्स स्ट्रिंग नाम का एक क्लास बनाते हैं, कैरेक्टर क्लास है यहाँ पे, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और जो ए से लेकर जेड जो लोअर केस लेटर है उनको लेगा, और ए से लेकर जेड जो अपर केस लेटर है उनको लेगा। ओके, और यहाँ पे एक माई स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिफाइंड है, और इसमें कुछ पहले से दिया हुआ है द क्विक
ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, और साथ में कुछ यहाँ पे डॉट डॉट दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया गया है एंड इसको पी में सेव किया गया है। तो पैटर्न पे इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, पैटर्न डॉट कंपाइल। यहाँ पे पैटर्न का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है और इसमें हमने जो पैरामीटर पास किया वो माई रेगक्स स्ट्रिंग, जो ये है, जो भी हमारा कैरेक्टर क्लास है, तो उसको हमने लिया है। और उसके बाद हम मैचर का ऑब्जेक्ट बनाए हैं एम नाम का, जो पी डॉट मैचर, और वो पी को पॉइंट करेगा और माई स्ट्रिंग फिर से ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद हम अपने जो भी मैचर ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। और इफ एम डॉट फाइंड, एक फाइंड नाम का फंक्शन होता है जो फाइंड करता है, अगर जो भी सारे कैरेक्टर मैच करते हैं हमारे जो भी इनपुट दिया रहेगा हमारे पैटर्न से, तो वहाँ पे हमें जो भी चीज़ें रहेंगे वो प्रिंट कर देगा, नहीं तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा और उसको प्रिंट नहीं करेगा। तो वही हमारा जो भी यहाँ पे कोड दिया हुआ था उसका यहाँ पे आउटपुट है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो आप देखो यहाँ तक की सारी चीज़ें तो प्रिंट हो गई हैं, लेकिन जो ये 3 डॉट है वो प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पे क्लास बनाया हुआ था उसमें केवल लोअर केस और अपर केस लेटर थे, कोई भी पंक्चुएशन ऐड नहीं थी। तो बस यहाँ पे बस उतनी ही लाइन प्रिंट हुई, लेकिन जो हमारे पंक्चुएशन था वो प्रिंट नहीं हुआ है। नोटिस दैट द इलिप्सिस एट द एंड ऑफ द माई स्ट्रिंग वाज नॉट प्रिंटेड एज द फॉलोइंग। तो जैसा कि मैंने वही बताया कि जो भी हमारा यहाँ पे कैरेक्टर क्लास बनाई हुई थी इसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं ली हुई थी, इसलिए वो सारी प्रिंट नहीं हुई हमारी जो भी आउटपुट लाइन थी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, फॉर ए स्ट्रिंग विद मोर पार्ट यू कुड डू समथिंग लाइक द फॉलोइंग कोड विच मैचेस स्ट्रिंग ऑफ वन और मोर सिक्वेंशियल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। तो अगर कोई भी हमारी स्ट्रिंग दी हुई उसमें कई सारे पार्ट हैं, तो हम कुछ उसको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसको कुछ ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक एस नाम की स्ट्रिंग बनाई हुई जिसमें कुछ यहाँ पे हेलो गुड बाय एंड फेयरवेल टाइप का वेरिएबल पास है, और यहाँ पे पैटर्न पी नाम का जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाया था वो हमने बनाया पैटर्न डॉट कंपाइल करके, और इसमें केवल पी अल्फा करके जो भी हमें कैरेक्टर लेना था उसको लिया, और एक मैचर एम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जो पी जो हमारा पैटर्न है उससे मैच करेगा, और अगर मैच करता है, अगर फाइंड होता है सारी चीज़ें, तो हमें सारी जो भी एम में होंगी चीज़ें वो हमें प्रिंट कर देनी है। तो वही यहाँ पे प्रिंट हुआ है, हेलो गुड बाय एंड फेयरवेल। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन, तो उसको देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी प्रीटी कंफ्यूजिंग, जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया, स्पेशली टू न्यू कोडर, जो भी हमारे न्यू कोडर होते हैं, जैसा कि मैं भी अभी नया कोडर हूँ, तो मुझे भी कई बार ये चीज़ें कठिन लगती हैं, लेकिन बस प्रैक्टिस करते जाओ, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ओके, फॉर्चुनेटली देयर आर स्टिल सम वर्क अराउंड यूजिंग सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन दैट यू मे फाइंड ए लिटिल इजियर टू यूज। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ हमारे आसपास कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं जिनको हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। इफ़ यू नो समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रिंग, अगर हम थोड़ा भी जानते हैं कि हम कुछ भी जानते हैं कि हमारा जो भी स्ट्रिंग होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यू विल वर्किंग विद, और हम तब अपने जो भी स्ट्रिंग फंक्शन है उनके साथ रिलेट कर पाएंगे और अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। दैट इज दैट दे ऑल फॉलो द सेम फॉर्मेट। तो जो भी हमारी चीज़ें होती हैं स्ट्रिंग का, हम जब भी स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो हम जो भी हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन उनको अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ना वो हमारे सेम फॉर्मेट को ही फॉलो करती हैं। यू कैन यूज ए स्प्लिट मेथड, हम एक स्प्लिट मेथड का यूज कर सकते हैं जो हमारे जो भी चीज़ें होती हैं उनको स्प्लिट करने के काम आता है। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट जो भी हमारे यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन है जावा में वहाँ पे यूज होता है, और जो हमारा strtok इन C++ में यूज होता है, और जो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट जो भी है वो पाइथन में यूज होता है, और स्प्लिट डायरेक्ट रूबी में यूज होता है। इफ यू आर एबल टू सेक्शन कट योर इनपुट स्ट्रिंग इनटू कंपोनेंट, अगर आप एबल हो हमारे जो भी स्ट्रिंग दी हुई है इनपुट स्ट्रिंग उसको कट करने में, उसको सेक्शन करने में, देन यू कैन चूज द पीस यू वांट टू यूज। तो हम जो भी पीस ऑफ कोड को यूज करना चाहते हैं हम उसको चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोड बिलो स्प्लिट टू स्ट्रिंग एज ए डेलीमीटर, और जो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में कोड दिया हुआ है उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे बाई एक कॉमा, और देखते हैं कि ये हमारा कैसे काम कर रहा है कोड पूरा। तो यहाँ पे जो दिया है एक S1 नाम की स्ट्रिंग है और एक S2 नाम की स्ट्रिंग है। S1 में चीज़ें दी हुई हैं हेलो गुड बाय फेयरवेल, एंड जो S2 है उसमें होला एडियोस जो भी है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, और एक हमारे डेलीमीटर नाम का एक कैरेक्टर लिया हुआ है यहाँ पे जो एक हमारा कॉमा है। तो बस अब देखते हैं जो भी हमारी स्ट्रिंग पहली हुई है S1 एरे करके उसको एरे बना दिया गया जो हमारी स्ट्रिंग है, और उसको S1 डॉट स्प्लिट नाम का फंक्शन हमने यूज किया माई डेलीमीटर कर। तो जहाँ जहाँ हमारा कॉमा मिलेगा हमारे जो भी स्ट्रिंग एरे S1 है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ कॉमा मिलेगा वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। तो बस, और नेक्स्ट S2 में सेम ऐसे ही हुआ है, और जहाँ जहाँ कॉमा मिला वहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो भी आउटपुट प्रिंट करना है उसको कुछ ऐसे लिखा है S1 एरे 0, जो कि हमारे इंडेक्सिंग 0 1 2 ऐसे करके सारी इंडेक्सिंग हुई है, और वहाँ पे हमारा जो S1 एरे होगा उसको 0 पे प्रिंट कर देना है। तो बस वही सारा कुछ हुआ है। यहाँ पे S1 0 देन कॉलन, एंड फिर जो भी S0 पे था वो हेलो वो प्रिंट हो गया, और सारी चीज़ें ऐसे ही ऐसे प्रिंट हो गई।
और नेक्स्ट बस सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। यहाँ पे कुछ एडिशनल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, और अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और नेक्स्ट अब आते हैं अपने प्रैक्टिस चैलेंज पे। तो आज का जो हमारा टास्क है, कंसीडर ए डाटाबेस टेबल। तो हमें एक डाटाबेस टेबल दिया है, उसको कंसीडर करना है। ईमेल विच हैज़ द एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे जो भी हमारा डाटाबेस है उसमें कुछ ईमेल है, और उसमें जो भी हमारा एट्रीब्यूट है वो सबसे पहले एक नेम होगा और उसके साथ में एक ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है। गिवन एन रोज ऑफ डाटा सिमुलेटिंग द ईमेल टेबल, और एक एन रोज का डाटा सिमुलेटिंग दिया होगा जो ईमेल का टेबल होगा। और प्रिंट एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिस्ट ऑफ पीपल हुज ईमेल एड्रेस इन @gmail.com। और हमें प्रिंट करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में जिन भी ईमेल आईडी में जिनका भी ईमेल आईडी @gmail.com से इंड होगा, हमें उनका नाम प्रिंट करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ओके, तो बस यहाँ पे हमारा इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है। द फर्स्ट लाइन कॉन्टेन एन इंटीजर एन, टोटल नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। तो जो हमारी पहली लाइन है वो इंटीजर लेगी, एन नाम का जो टोटल नंबर ऑफ कितने रोज होंगे, कितने टेस्ट केसेज होंगे उनको देगा। और जो हमारी नेक्स्ट है, ईच ऑफ एन सब्सिक्वेंट लाइन कॉन्टेंट टू स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग डिनोटिंग ए पर्सन फर्स्ट नेम एंड ईमेल आईडी। और जो हमारा नीचे आएगा एन लाइन जो आएंगी वो स्पेस से सेपरेटेड होंगे और दो स्ट्रिंग होंगी, जिसमें पहले पे पर्सन का नाम होगा और दूसरे में ईमेल आईडी दी होगी रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट दिया हुआ है, जो भी हमारा एन है, जो टेस्ट केसेस होंगे 2 से और 3 के बीच में होंगे, 30 के बीच में होंगे। और ईच ऑफ द फर्स्ट नेम कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर, जो भी हमारा फर्स्ट नेम होगा वो लोअर केस लेटर लेगा। यहाँ पे कैरेक्टर क्लास बनाई हुई जो ए से जेड केवल ओनली वही लेगा। और जो हमारी ईमेल आईडी वाली होगी उसमें भी लोअर केस ए से जेड यूज होगा, और साथ में साथ @ एंड जो डॉट है उसको यूज करना है। और द लेंथ ऑफ द फर्स्ट नेम इज नो लॉन्गर देन 20। और जो हमारा फर्स्ट नेम होगा उसकी लेंथ 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और द लेंथ ऑफ ईमेल आईडी इज नो लॉन्गर देन 50। और जो हमारा ईमेल आईडी उसकी लेंथ 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा आउटपुट फॉर्मेट है, और जैसा कि हमारा आउटपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा दिया हुआ है, प्रिंट एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम फॉर एवरी यूजर विद जीमेल अकाउंट। तो जिस भी यूजर के पास हमारा जीमेल अकाउंट होगा तो हमें उसका नाम प्रिंट करना है, नाम की लिस्ट प्रिंट करनी है, और वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में होनी चाहिए। तो बस उसको हम देखते हैं। ईच नेम मस्ट बी प्रिंटेड ऑन ए न्यू लाइन, और जो भी नाम होगा वो मस्ट है कि हम उसको न्यू लाइन में प्रिंट करते हैं। तो सेम है, यहाँ पे हमारा सैंपल इनपुट दिया हुआ है। यहाँ पे 6 कैरेक्टर है, कितने टेस्ट केसेस हैं वो n है, और यहाँ पे सारे ईमेल आईडी दिए हुए हैं एक स्पेस से सेपरेट करके हुए। तो यहाँ रिया है, और रिया @gmail.com, जुलिया है, और जुलिया @julia.me, और सेम सारी चीज़ें ऐसे दी हुई हैं। तो जो भी हमारा काम आज के कोड में ऐसा है कि हमें जिस भी यूजर का जो ईमेल आईडी है अगर वो @gmail.com से इंड होता है तो हमें उसका नाम प्रिंट करना है, और जो नाम होगा वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगा। तो आप देखो यहाँ पे जो जुलिया है सेकंड वाली, उसके नाम में जो इंड हुआ है @julia.me से इंड हुआ है, तो हमें इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको डिलीट कर देना है हमारे लिस्ट से। और उसके अलावा जितने भी नाम हैं उनका जो ईमेल आईडी है वो @gmail.com से बंद हुआ है, खत्म हुआ है, तो हमें उनके नाम प्रिंट करने हैं, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो बस अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें एक अल्फाबेटिक मैनर में दी हुई हैं और सारी चीज़ें प्रिंट हुई हैं। और जो julia.me था उसको प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे उसका नाम प्रिंट नहीं है बस। तो बस यार, अब बिना कोई देर के आते हैं अपने एडिटर पे और देखते हैं ये आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ढेर सारे इंपोर्ट पहले से दिए हुए हैं, java.io का है, java.math का है, सिक्योरिटी टेक्स्ट, कॉन्करेंट रेगेक्स, ये सारी चीज़ें पहले से इंपोर्टेड है। और यहाँ पे सॉल्यूशन नाम की क्लास बनाई हुई है, पहले से ही पब्लिक क्लास है, और यहाँ पे एक स्कैनर बनाया हुआ है प्राइवेट स्टैटिक फाइनल करके। ये सारी चीज़ें मैंने बता चुकी हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल देसी कोडर पे। और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होता है, और यहाँ पे एक n नाम का इनपुट लिया स्कैनर से, जो कि हमारे जितने केसेस होंगे उसको हैंडल करेगा, टोटल कितने रो लेने हमारे टेबल में। और यहाँ पे scanner.squeak नाम का रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके बारे में हम आज पढ़ ही रहे हैं। और एक यहाँ पे फॉर है, लूप चला हुआ है जो int itr करके है, जो 0 से लेके n तक चला है और उसको प्लस करता गया है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है फर्स्ट नेम ईमेल आईडी करके, और इसको स्प्लिट करना है जहाँ पे भी हमारा स्पेस कैरेक्टर आएगा, ठीक है, जहाँ पे भी स्पेस आएगा वहाँ पे स्प्लिट कर देना है जो भी हमारी ईमेल आईडी है। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया फर्स्ट नेम का जो कि 0 पोजीशन पे होगी, और एक ईमेल आईडी है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगी, और यहाँ पे हमारा स्कैनर क्लोज है। आज के क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखो कि हमें बस उन्हीं ईमेल आईडी को कंसीडर करना है जिसका इंड @gmail.com से होगा। तो बस इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसको हम इससे इनिशियलाइज कर देंगे, और जिस ईमेल आईडी जो दी हुई है नाम के साथ में जिस का इंड इससे होगा, हम उसके जो नाम हैं उनको प्रिंट कर लेंगे और उसको एक लिस्ट बना लेंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे, और बाद में उसको हम सॉर्ट कर लेंगे अपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो बस आज का इतना ही सारा काम है।
तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, इसका नाम ext हम दे देते हैं, एक्सटर्नल करके या कुछ भी एग्जिट करके, और ext इज इक्वल टू जिसमें हमें लेना है gmail.com। ओके, तो हमारा एक स्ट्रिंग बन गया। और अभी साथ में साथ हम एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि जिसमें हम अपनी सारी वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, जो भी हमारे नेम है। तो लिस्ट, और यहाँ पे जेनरिक्स का सपोर्ट भी दे देते हैं क्योंकि इसमें केवल स्ट्रिंग ही आनी चाहिए। और अगर आपने जेनरिक्स के बारे में नहीं पता तो मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक वीडियो बताई जेनरिक्स नाम की है, तो आप हमारे चैनल देसी कोडर पे जाके देख सकते हैं उस चीज़ को भी। ओके, तो बस न्यू एरे लिस्ट, और वहाँ पे मैंने ये भी चीज़ बताई हुई है कि हम अपने जेनरिक्स की मदद से एरे लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और लिस्ट सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अपने चैनल पे बताई हुई हैं, तो आप प्लीज़ जाके देख लें। ओके, तो हमारा जो स्ट्रिंग बनाना था वो भी बन गया और जो हमारा लिस्ट बनाना था वो भी बन गया। अब नेक्स्ट काम पे अपने आते हैं कि जिस चीज़ में हमें अपना जो भी gmail.com मिलेगा हमें उसका नाम ले लेना है। तो बस उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए बस एक हम केस लिखेंगे, इफ़ जो हमारा ईमेल आईडी है, जो भी हमारा ईमेल आईडी होगा, अगर वो कंटेन करेगा, एक डॉट कंटेंट्स नाम का फंक्शन होता ही है, अगर वो कंटेन करेगा हमारा जो gmail.com है, ठीक है, तो जो हमारा ext है, अगर हमारे ईमेल आईडी में अगर जो भी हमारा @gmail.com होगा तो हमें सिंपली अपने जो भी लिस्ट है उसमें हमें ऐड कर देना है जो भी हमारा फर्स्ट नेम होगा। ओके, तो बस इसको डायरेक्ट कॉपी कर लो आप ताकि गलती का कोई चांस ना हो। ओके, तो जब जब हमारी ईमेल आईडी में जो हमारा यहाँ पे gmail.com है अगर वो होगा तो जो भी हमारी लिस्ट होगी उसमें ऐड होते जाएंगे फर्स्ट नेम जो भी हमारे ईमेल आईडी के साथ में दिया हुआ है। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने लिस्ट का नाम नहीं दिया है, तो बस सिंपल नाम दे देते हैं लिस्ट। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट, सारी लिस्ट में हमारी जब भी ईमेल आईडी में हमारा @gmail.com था तो नाम तो ऐड होते गए लेकिन वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। तो बस हमारे लिस्ट में एक collection.sort का मेथड होता है जो कि हमारे जो भी लिस्ट में एलिमेंट होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख देता है जो भी हमारे स्ट्रिंग दिए होते हैं हमारे लिस्ट में। तो बस उसी का हम यूज करते हैं। तो collection.sort, और सॉर्ट किसे करना है, जो भी हमारी लिस्ट है उसको, बस कंप्लीट। और एक हम, अब तो हमारी चीज़ें सॉर्ट हो गई, अब जो भी हमारी चीज़ें हैं हमें उसको एक अलग लाइन में प्रिंट करना है। जो भी हमारे नाम होंगे उनको, जो भी हमारा आउटपुट फॉर्मेट था, ईच नेम मस्ट बी प्रिंटेड ऑन ए न्यू लाइन। तो बस हमें उसको लिए बस एक फॉर लूप चलाते हैं और यहाँ पे हम स्पेशल फॉर लूप का यूज़ करेंगे जो फॉर ईच लूप होता है। और हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग, और जो भी है हमारा फर्स्ट नेम होगा जिसे हमें प्रिंट करना है, और उसके बाद बस कॉलन लगाते हैं और जो भी चीज़ें हमारी लिस्ट से आएंगी बस लिस्ट। ओके, और बस हमें अपने सिंपल अपना नाम प्रिंट कर देना है। तो system.out.print ln यूज करेंगे क्योंकि हर एक लाइन के बाद हमें न्यू लाइन में अपने नाम को प्रिंट करना है। तो बस फर्स्ट नेम हमें प्रिंट करना है, तो बस उसको प्रिंट कर दिया। तो बस यार हमारा कोड कंप्लीट हुआ। अब अपने कोड को हम रन करते हैं और देखते हैं। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा जो भी सैम्पल टेस्ट केस था वो पास हुआ। और नेक्स्ट अब अपने कोड को हम रन करते हैं और देखते हैं फिर। तो ओके, कंपाइलर मैसेज आ गया हमारा सक्सेस एंड डबल कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारे सारे जो भी टेस्ट केस थे वो सारे पास हो गए हैं। अब वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि हमारा कोड काम कैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी सॉल्यूशन नाम की क्लास बनाई हुई थी और सारी चीज़ मेन स्ट्रिंग मेन मेथड हमारा था सारा कुछ, और यहाँ पे जो भी हमारा फॉर लूप था जिसमें हमारा फर्स्ट नेम ले रहा था और ईमेल आईडी ले रहा था, उसका फर्स्ट नेम था 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे नाम बनाया था फर्स्ट नेम एंड ईमेल आईडी का जो कि स्प्लिट कर रहा था एक स्पेस से। ओके, तो अब हमें यही देखना था कि जो भी हमारी चीज़ें हैं जिसमें ईमेल आईडी में gmail.com करके कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गई, उसके हमें नाम को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना था। तो बस हमने वही देखा, तो हमने बस एक string.ext करके एक स्ट्रिंग लिया @gmail.com करके, और जिस चीज़ में हमें लाइन में हमें @gmail.com मिला हमने उसको प्रिंट कर लिया। तो उसी के लिए हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमें अपने नाम को ऐड करते गए बारी बारी, तो वही लिस्ट हमारी यहाँ पे बन गई। और जिस यहाँ पे कंडीशन हमें लगाई और जिस ईमेल आईडी में हमें जो भी हमारा ext था अगर वो मिला तो हमने अपने लिस्ट में उसके नाम को ऐड करते गए। जो भी हमारा फर्स्ट नेम था जो 0 इंडेक्सिंग पे था और ये 1 इंडेक्सिंग पे है, तो बस वही यूज किया हमने। और अब तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी थी वो हमारे सारे नाम तो मिल गए थे, लेकिन जो भी नाम थे
वो अलग ऑर्डर में थे, वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं थे। बस हमने एक जो फंक्शन होता है हमारा कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके, हमारे लिस्ट का फंक्शन है, तो हमने उसको कॉल किया और सारी चीज़ों को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया। और उसके बाद हमने एक फॉर ईच लूप चलाया, जिसकी मदद से हमने अपने नाम को सारे प्रिंट कर दिया। तो बस वही फॉर स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड देन सारे जो भी नाम थे उसको बारी बारी प्रिंट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटेटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।